प्रोप्राइटरशिप भाई साहब एक नाम लिखना है, दुकान का नाम लिख दो, जैन के नाम से माँ वैष्णो ढाबा लिख दो, वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप। मेरा नाम है अकील, मेरा नाम है शाहिद, मेरा नाम है संतोष मिश्रा, मेरा नाम है रमेश, लिखने में क्या बुराई है? पहचान क्यों छुपा रहे हो? एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। बड़े इत्तेफाक की बात है, जो मेरा नाम जोकर फिल्म जब रिलीज हुआ था 1970 में, और राहुल गांधी का भी जन्म हुआ है 1970 में। बड़े इत्तेफाक की बात है, जो राहुल गांधी का आप उन्हें जोकर बता। बिल्कुल, मैं नहीं बता रहा हूँ, इत्तेफाक बता रहा हूँ। राहुल गांधी का भी काम है हंसाने का, उसमें जो कैरेक्टर था उसका भी काम था हंसाने का। एक बड़ी इत्तेफाक है, जो राहुल गांधी का भी शादी नहीं हुआ, उसमें जो कैरेक्टर है उसकी भी शादी नहीं हुई। तो मतलब दोनों सेम है। सेम है। वो नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, ये बयान है। इससे क्या देश को फायदा होने वाला है? अगर तुम इस देश को, देश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था उसको ध्वस्त करने में लगे हुए, तुम्हें इस चीजों से दिक्कत है जो इस तरह की आदेश है, क्योंकि तुम्हें टुकड़े टुकड़े गैंग चाहिए, तुम्हें देश को टुकड़े टुकड़े करने में, तुम्हारा दादा परदादा इस देश को कई टुकड़े में बांट चुका है, तो तुम्हें इन्हीं में पसंद आता है। अब एक चीज बताइए, मुझे अपनी पहचान छुपाने में मुझे क्या डर है? मेरा नाम है रमेश झा, मैं खुल के कहता हूँ मेरा नाम है रमेश झा। अगर मैं दुकान या कहीं पे कोई भी व्यवसाय कर रहा हूँ, उस पे प्रोप्राइटर का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अगर आप गड़ा झटका नहीं खा सकते हो तो मेरा भी हक बनता है ना, मैं हलाल नहीं खाऊं। अगर आप झटका नहीं खाओ तो अगर उसमें प्रोप्राइटरशिप में ठीक है, किसी को क्या खाना है नहीं खाना है, जिसको जो मर्जी है खाओ पियो, उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप देने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज का अगर कोई भी व्यक्ति अगर विरोध कर रहा है तो गलत कर रहा है। पहचान मत छुपाओ देश में। पर मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि ऐसे नाम हम लिखें, पहचान हर कोई नहीं दिखाना पसंद करता। वो देखिए, वही लोग करने पहचान, जिसको अपनी पहचान छुपाने में, पहचान छुपा के अपना गलत व्यवसाय करने में जिनको मन लग रहा है, जिनको लगता है जो नहीं मैं ये गलत व्यवसाय कर रहा हूँ, इसमें मुझे अपना पहचान, जो व्यवसाय एकदम सही ढंग का अच्छी व्यवसाय कर रहा है उसे अपनी पहचान छुपाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटरशिप भाई साहब एक नाम लिखना है, दुकान का नाम लिख दो, जैन के नाम से माँ वैष्णो ढाबा लिख दो, वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप। मेरा नाम है अकील, मेरा नाम है शाहिद, मेरा नाम है संतोष मिश्रा, मेरा नाम है रमेश, लिखने में क्या बुराई है? पहचान क्यों छुपा रहे हो? तो क्या लगता है ये जो आदेश है इससे क्या फायदा होगा? इससे, इस आदेश से ये फायदा होगा, अगर मेरा नाम है रमेश झा, मैं ये चाहता हूँ जो नहीं मुझे ये चीज खाना है, और मैं अगर क्या कहते कांवड़ यात्रा में जा रहा हूँ, मुझे सात्विक खाना चाहिए, तो मुझे विश्वास हो जाएगा जो ये नाम की व्यक्ति अगर ये इस तरह का खाना बना रहा है, ये खाना तो वहाँ पे सात्विक खाना होगा, मेरे पसंद का खाना होगा, ये पहचान मुझे मिल जाएगा। तो ये पहचान तो छुपाने में इससे कहीं ना कहीं भेदभाव वाली वो नहीं आएगी? भाई एक चीज बताओ, क्या इस देश में भेदभाव नहीं हो रहा है? हलाला के नाम पे आप जो वहाँ पे टैग लाइन लगाकर सामान बेचते हो, क्या होता है? ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव है या नहीं? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो कोई झटका के नाम पे बेचने दे। दिल्ली के नाम पे, दिल्ली में एक दुकान है हीरा झटका, वो खुल के जो है झटका, हीरा झटका के नाम पे दुकान चला रहे, लेकिन किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं। लेकिन यहाँ के लोग हलाला टैग नाम से सामान बेच रहा है, मुझे पसंद नहीं है, मैं हलाला नहीं खाऊंगा। तो मतलब आपके हिसाब से सही हुआ है? बिल्कुल सही आदेश है, पहचान किसी को भी नहीं छुपाना चाहिए। जानते हैं विरोध कौन कर रहा है? यही राहुल गांधी और यही जो विपक्षी नेता। एक चीज बताऊं आपको, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं एक चीज आपको एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। बड़े इत्तेफाक की बात है, जो मेरा नाम जोकर फिल्म जब रिलीज हुआ था 1970 में, और राहुल गांधी का भी जन्म हुआ है 1970 में। बड़े इत्तेफाक की बात है, जो राहुल गांधी का आप उन्हें जोकर बता। बिल्कुल, मैं नहीं बता रहा हूँ, इत्तेफाक बता रहा हूँ। राहुल गांधी का भी काम है हंसाने का, उसमें जो कैरेक्टर था उसका भी काम था हंसाने का। एक बड़ी इत्तेफाक है, जो राहुल गांधी का भी शादी नहीं हुआ, उसमें जो कैरेक्टर है उसकी भी शादी नहीं हुई। तो मतलब दोनों सेम है? सेम है, इत्तेफाक है। देखिए बड़े अजीब इत्तेफाक है, जो जब फिल्म रिलीज हुई 1970 में मेरा नाम जोकर, उसी साल ये भी पैदा हुआ। तो राहुल गांधी को इससे क्या दिक्कत है? मतलब
देखिए राहुल, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को चेंज करने में लगे हुए हैं, देश की संस्कृति व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। क्योंकि राहुल गांधी का आप देख लीजिए बयान, प्रतिपक्ष का नेता बन के गए थे पार्लियामेंट में, जाकर तुम्हें बेरोजगारी की मुद्दा उठाना चाहिए, महंगाई की मुद्दा उठाना चाहिए, जनमानस की समस्या की मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां जाकर तुम बयान क्या देते हो? जो अपने आप को हिंदू कहता है वो नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, ये बयान है। इससे क्या देश को फायदा होने वाला है? अगर तुम इस देश को, देश की जो सांस्कृतिक व्यवस्था उसको ध्वस्त करने में लगे हुए, तुम्हें इस चीजों से दिक्कत है जो इस तरह की आदेश है, क्योंकि तुम्हें टुकड़े टुकड़े गैंग चाहिए, तुम्हें देश को टुकड़े टुकड़े करने में, तुम्हारा दादा परदादा इस देश को कई टुकड़े में बांट चुका है, तो तुम्हें इन्हीं में पसंद आता है। अभी जो यूपी में कावड़ रूट पे जो आदेश लगाया गया है उससे आप खुश हैं क्या? नहीं, हम ना खुश हैं बिल्कुल। क्यों? ये देखो, ये एक गलत भावना पैदा की जा रही है सरकार के द्वारा आम नागरिक के अंदर। देखो, आम नागरिक हम जनता है, हम अज्ञान है, हमें क्या किसी के नाम से क्यों चीज बेचने के लिए कहा जा रहा है? ये गलत, एक तो गलत संदेश जा रहा है। जो देखो, एक तो हमारा देश वैसे समताएं में बटा हुआ है, अब आप बाहर की स्थिति भी देख रहे हो कि आदमी के बीच में विभिन्नता पैदा होती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को आपस में। हाँ, बांटने की कोशिश है। अब योगी जी तो देखो, इतने बड़े धर्मात्मा है, इतने, और हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म में आपस में सबको रहना सिखाया जाता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमें ये सिखाया जाता था आपस में भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब हम प्रेयर करते थे सबसे पहले हमारी ये प्रेयर होती थी। अब हम जब हमने होश संभाला है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो हम सोचते हैं कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया तो गलत पढ़ाया गया है। हमें पहले ही हिंदू को, पंजाबी को, सिख को, ईसाई को अलग अलग लाइन में बिठा देना चाहिए। अब जब हम बड़े हो रहे हैं हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हमें दुख होता है कि अपनी पढ़ाई में कि ऐसी पढ़ाई को क्यों पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, क्यों बांटे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर तुम सच्चे हो तो नाम छुपाने में मतलब क्या दिक्कत है? मतलब नाम अगर सामने आ रहा है तो दिक्कत क्या है उसमें? देखो, व्यापार में नाम से धंधा नहीं होता। मैं भी एक बिजनेस माइंड हूँ, मेरी भी दुकान है। अब मैं लिख दूँ पंजाबी की दुकान, कोई लिख देगा करीम की दुकान, कोई लिख देगा राम की दुकान। ये देखो, धंधा नहीं होता व्यापार में धंधा साफ नीयत से किया जाता है। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया कि साफ नीयत से धंधा करो, सच्चा सौदा बेचो। गुरु नानक देव जी ने कहा है सच्चा सौदा बेचो। हम जो व्यापार कर रहे हैं सौदा बेचने के लिए बैठे हैं। हम अपना धर्म के नाम पे हम गाहक को बुलाना चाहते हैं, हमें अपने ईमानदारी से सौदा बेचना है। अब मैं मान लो हिंदू हूँ या पंजाबी हूँ, मुसलमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं जो मेरे पास गाहक आएगा उसको मैंने जो चीज़ है उसको वाजिब रेट पे और अच्छे रेट पे अच्छी चीज़ देनी है। अब इसमें नाम से मुझे क्या करके फायदा है? धंधे में नाम की जरूरत क्या है? मुझे नहीं समझ में आई आज तक। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, सर ने जो बोला वो सही बोल रहे हैं कि धंधे में आप मजहब जात मत लाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपके लिए सारे मजहब बने। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों आदेश लेकर आए हैं? तो ये तो योगी जी हार यही चुके हैं। योगी जी क्या योगी जी ने हार का वो देखा है, मुंह देखा है, तो वो बिखला गए हैं, डर गए हैं क्या? डर गए हैं। और क्या, देखो मैं क्या बताऊं, सरकार बनी ही इसी पॉइंट पे है, जाति मजहब। आज से हम जनता अज्ञान होती है। जनता जो होते है, एक राजा, जो योगी जी एक समझ लो एक प्रजा के राजा है। राजा का काम है जनता को संभालना, जनता बच्चा। राम जी जब राजा बने तो हम बच्चे कहलाएंगे। राजा का जो होता है हम बच्चे हैं। अब राजा का क्या काम है कि ये जनता को बांटना, जनता को पालना काम है राजा का। ये काम नहीं कि फरमान निकाल दिया। आज से 150 साल पहले इतिहास में जाओगे, कोई फरमान निकाला जाता था, उसके पीछे वजह भी बताई जाती थी, ये फरमान क्यों निकाला गया है। तो ये हमें कोई वजह तो पता ही नहीं, फरमान निकाल दिया जी। ये तो आज से 500 साल पहले की जो 500 साल आज के जो लोग हैं ना वो समझदार हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम। जनता समझदार है लगता है। हाँ, जनता समझदार है बिल्कुल। तो वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती है जनता। हम सारे लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। कुछ नहीं, देखो मैंने बच्चे के लिए 180 रुपए का बैग खरीद के लाया हूँ, बच्चे की जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। ये इन सरकारों के चक्कर में क्या पड़ूंगा। अच्छा, मैं आपके माइक के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। सरकार चाहे बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे किसी भी XYZ पार्टी का आए, आम आदमी के जीवन में कोई अंतर नहीं। आम आदमी बेचारा आज भी रोटी रोजी कमाने के लिए निकल रहा है बेचारा। ये जो हम पुरुष लोग हैं, हमें पता है कि घर में 1000 रुपये लेके हमें पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो घर में क्लेश होगा। आदमी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और इस सरकार का काम है और समस्याओं को बढ़ाना, ये आपस में संप्रदाय फैलना, जो बिजनेस चल रहा है वो भी ठप हो जाए। ये जो पूंजी बढ़ती है, अबानी अडानी ऑनलाइन बिजनेस बेचे और जो बेचारे जो रोजी रोटी कमा रहा है वो उसके नाम से बांट दे और वो बेचारे उसकी दुकान ताले लग जाए और अपने घर में उसको क्लेश हो। काफी लोग इससे खुश भी हैं, कह रहे हैं सही है, हुआ है जो भी हुआ है।
अब जो उनकी खुश होगी उनकी मानसिकता है, हमें तो ये मानसिकता समझ में नहीं आती। उनकी मानसिकता के हम देखो हर दो पांच उंगली एक जैसी नहीं होती। तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप आते हो, लोगों की दर्द को समझते हो, लोगों तक पहुंचाते हो। हम आपको शुक्रिया करते हैं, आपका आना बहुत जरूरी है। आप लोग नहीं आओगे तो हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच नहीं सकती, कोई महकमा हमारा सुनने वाला नहीं है। आप लोग ही जो जरिए बचे हुए हैं, आवाज़ पहुँचती है। आज से 150-200 साल पहले एक छोटी पत्रिका होती थी, उसके अखबार निकाली जाती थी, दीवारों पर चिपकाई जाती थी, तब लोगों की आवाज़ पहुँचती थी। भगत सिंह और जो हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई, कैसी छोटे छोटे पोस्टर लगा के आज़ादी दिलवाई। हम आपको शुक्रिया करते हैं तहे दिल से कि आप अपना टाइम निकाल के जनता के बीच में आते हो, जनता की आवाज़ सुनते हो। हम तो आपको शुक्रिया करते हैं, हम कभी गलत नहीं कहते। आप जो कर रहे हो अच्छा कार्य कर रहे हो। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, अभी जो कांवड़ रूट पे जो आदेश लगा है उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? देखिए, आदेश निकालने वाले और कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और धर्म के नाम पे राजनीति वो भली भांति जानते हैं, चाहे वो केंद्रीय लेवल की राजनीति हो चाहे स्टेट लेवल की राजनीति हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति आपको लगता बिल्कुल, है? राजनीति के खेल सबसे ज्यादा अगर देखने को कहीं मिलता है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलता है तो प्राय उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। और मैं तो चूंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, फिर मैं यूपी की बात इसलिए कर रहा हूँ यूपी में ही क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर अभी हाल ही में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के नाम पे इन्होंने राजनीति करके पूरे देश में अपनी सत्ता चलाने का काम करना चाहा आदरणीय योगी जी ने। वो उनको भली बात उनको रिजल्ट मिल गया और दिखाने वाला कोई नहीं, आम जनता थी। तो मतलब कुल मिला के ये है, राम नाम के नाम पे, धर्म के नाम पे आप विभाजन मत करिए। जो आम जनमानस है उसका विभाजन मत करिए। आप मानवता का जो भी ये है वो गलत है, आप बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः गलत है। अब ऐसा कुछ नहीं है, यदि कोई व्यापारी भी व्यापार कर रहा है तो उसका धर्म नहीं देखा जाता। धर्म के आधार पे राजनीति करना राजनेताओं का खेल है, ये पूर्णतः गलत है। तो वही है कि लोगों को आपस में भिड़वाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति का नाम ही ये है, दो पक्ष को आपस में बढ़ाएं और सत्ता की रोटी सेकना, ये राजनीति का ही काम है। और ये खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खेल।